परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जन श्री परमापुरम पूज्यपाद श्री बरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा की श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग जो है काकी माँ की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं और सबके जीवन की भी हम लोग मंगल कामना करते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है, सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। पुरुषोत्तम है, नर लीला कर रहे हैं और उससे भी उत्तम कौन है? आप लोगों को नशा हो गया है गुरु जी का। आप लोग आते हैं, मैं रोज देखता हूं, सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हर रोज आते हैं, क्यों आते हैं? उस दुकान में चले आते हैं ना जहां कई लोग मिलते हैं नशेबाज। अच्छी बात है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई उससे भी ज्यादा, कोई उससे भी कम होना चाहिए। आप लोग सोचिए, जब हम लोग दीक्षा नहीं लिए थे तो कैसे थे? आप लोग दीक्षा लिए तो अब कैसे हो गए हैं? अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो गए हैं और भी अच्छे हो जाएंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा सब पे बरस रही है। दादा ने जो एक कहानी सुनाई थी घोषदा ने अभी, कि वो हॉस्पिटल में उस नर्स को ठाकुर जी ने दर्शन दिया। नर्स ने क्या दीक्षा लिया था? नर्स ने क्या स्मृति किया था? नर्स ने क्या जो है देवघर गई थी? कहीं नहीं गई थी, वो ठाकुर जी को देख ली। कोई जरूरी नहीं है आप ठाकुर जी को क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठाकुर जी क्या करते हैं आपके लिए सब देख रहे हैं। ये इसी जन्म का कर्म फल थोड़ी है, ये कई जन्मों का कर्म फल है जो आप ठाकुर जी के पास आए। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को हीन मत समझिएगा कभी कि अरे हम ये तो धोती कुर्ता पहने हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इनको मिल गया है, ये माइक गा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी का कुत्ता भी ठाकुर जी का है। ठाकुर जी बोले बस आपका प्रेम होना चाहिए। ठाकुर को पाने का प्रेम है, ठाकुर जी को देखने का प्रेम है। बहुत से लोग आते थे ठाकुर जी को केवल देख के तृप्त हो जाते थे, मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत से लोग, हम लोग बोलते हैं इसने वो मांगा, उसने भगवान से वो मांगा, सोने का पलना मांगा। अरे क्या जरूरत है यार, जहां जा करके मांगना ही भूल जाए। एक आदमी जब नशे में, मैं नशा की बात कर रहा था, ठाकुर जी की एक वाणी है, बहुत वाणियां है ठाकुर जी की। नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। आपका नशा जिसमें हो जाएगा, आपका आचार, आपका व्यवहार, आपका चरित्र वैसे ही हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा था, बी कॉन्सेंट्रेट विद एवरी अर्थ फॉर लव। लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लोथ, लव इज लीड टू एक्टिव प्रोग्रेस, लव इज गॉड एंड हिज इनकॉर्नेशंस। माने अवतार। आपको प्रेम करना है, ठाकुर से प्रेम हो जाएगा तो सबसे प्रेम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तो कहीं नहीं बोला कि ये गंदा नहीं। ठाकुर जी बोले कि ये गंदा भी तो मैंने ही बनाया है, अच्छा भी मैंने ही बनाया। ये सब प्रभु का, मालिक का सृजन है। गंदा भी उन्हीं का बनाया हुआ है, तो आप गंदे से नफरत करोगे तो क्यों टॉयलेट बनवाते हो, बहुत अच्छा अच्छा लैट्रिन बनवाते हो, अपने घर में लगवाते हो, 15,000 का लगा देते हो। गंदा को भी अच्छा रखना है, गंदा को भी अच्छा देखना है। जब ठाकुर जी रास्ते से जा रहे थे, कुत्ता मरा पड़ा था, बहुत दुर्गंध आ रहा था, उससे बदबू आ रही थी रास्ते में। तो लोग जा रहे थे, तो उनके शिष्य लोग बोले ठाकुर जी बहुत बदबू आ रही है, कुत्ता मरा है, चला इधर से चलते। ठाकुर जी बोले ओ कुत्ते का दांत कितना सुंदर चमक रहा है। यानी हमको बुरी चीज में भी अच्छी चीज देखने की कोशिश करनी है। तो ठाकुर जी का एक वाणी है। मैं एक बार घूम रहा था ठाकुर जी के प्रांगण में, जब मैंने दीक्षा लिया था नया नया, आज से 24 साल पहले, करीब 24 साल हो गए हमको ठाकुर जी की दीक्षा लिए हुए। तो मैं जाता था आश्रम में और देखता था दादा बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं।
न तो यहाँ कुछ भजन होता है, न पूजा होता है, न रामायण होता है, न पाठ होता है। कैसे बेवकूफ आदमी है। एक आदमी बैठे हैं, सब बैठे हैं वहीं पे और फिर सब चले जाते हैं। और हम लोग तो भाई बनारसी आदमी, अरे मंत्र हो रहा है, पाठ हो रहा है, ये हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है यार। कैसे जगह पे आ गए, कुछ होता ही नहीं है, खाली बैठे हैं लोग। हम भी जाके बैठे हैं और कुछ होता नहीं है यार। कैसे साधु हैं, और कहते हैं ये साधु हैं, सन्यासी हैं। हमको भी समझ लेना है। और वो कभी कभी किसी से बोले, खाली बैठे रहे ऐसे। कोई सामान ला रहा है, कोई दे रहा है, दादा हम ये लाए हैं, तो कुछ को बोल देते थे अच्छा उधर रख दो, आज कुछ को बोलते थे अरे बहुत अच्छा इधर लाओ, भालो खूब भालो, देख लिए और फिर उसको अपने घर में भी ऊपर भिजवा दिए। तो ये सिलसिला चलता रहता था, मेरे समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद हम उठ जाते थे अपना, मेरी श्रीमती जो वहाँ बैठी रहती थी उनसे ज़्यादा परिचय था, बचपन से रही थी, तो हम कहते थे अच्छा बैठिए हम थोड़ा आश्रम में घूमते थे। तो वहाँ पे ढेर सारे ना ठाकुर जी की वाणियाँ लिखी हैं, आप लोग देखे होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में, उड़िया में बहुत वाणी लिखी हुई है। तो उस समय ये मोबाइल नहीं था कि फोटो खींच ले क्या करें। तो मैंने सोचा यार ये लिखा तो बहुत बढ़िया है। अब ये थोड़ी पता था कि सब किताब में भी मिलता है अनुसूची गण, लेकिन हम कहे कि ये लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये बंगला समझ में नहीं आता है। और चलो ऐसा है कि हम तो आर्टिस्ट आदमी हैं, बंगला तो पढ़ नहीं सकते हैं, और देख के जैसे बना है वैसे ही बना देंगे चित्र इसका। एक दिन एक डायरी लाए, भाई ससुराल में गए हैं, अब ससुराल में दिन भर करें क्या, कोई काम नहीं था, तो अपना डायरी ले लेते थे सवेरे और चले जाते थे। आज जब सब लोग प्रणाम करके वहां से आश्रम से चले जाते थे, तो हम अपना डायरी लेके जब देखे कोई नहीं है, सारा खाली हो गया आश्रम, तब ये सब नहीं होते थे, कमांडर कमांडो ये सब डंडा उंडा लेके कोई नहीं रहता था। तो अपना ले करके और डायरी पे लिखना शुरू किए बंगला। अरे लिखने क्या है, तो ड्राइंग बनाते थे, हमको समझ थोड़ी, हम तो ड्राइंग बना रहे हैं कि ड इसे बना है, चलो बन गया, क इसे बना है, पूरा जो है डायरी पे सब बाड़ी आश्रम का लिख लिए। एक दिन की बात है, 10 बज रहा था और मैं ठाकुर जी का जहाँ मूर्ति है वहीं पे लिख रहा था। तब तक देखे कि बड़ बोदी आ रही हैं और पीछे से डलिया में फूल लिए कई लोग आ रहे हैं। अब हम कहेंगे अब क्या करें, अब तो प्रणाम के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वहीं प्रणाम किए। बोले क्या कर रहे हैं, हम बोले कि वाणी लिख रहे हैं। बोले बंगला आता है, हम कहे आता होता तो कुछ नहीं है, तो कैसे लिख रहे हो, हम बोले बस ऐसे ड्राइंग नहीं बनाते हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं। बोले अरे तो इसमें क्या है, तुम सीख लो। तो हम बोले कैसे सीखेंगे, बोले बाहर किताब मिलता है बंगला की और हिंदी की, वो ले लेना और बंगला से हिंदी कैसे सीखते हैं, हिंदी से बंगला वैसे सीख ले। हम कहे हाँ ये बात बढ़िया है। तो गए बाहर से 5 रुपए की किताब खरीदे, हिंदी से बंगला कैसे होता है, फिर बंगला पढ़ना शुरू किए। तो बंगला से हिंदी, जैसे भोजपुरी लोग बोलते हैं, कुछ भोजपुरी लैंग्वेज बंगला का है मिला हुआ, तो कुछ समझ में आ रहा था, हिंदी में आ रहा था। एक वाणी जो है वहां जो जहाँ बंगला बैठते वहीं पे लिखी रहती थी बंगला में, वो समझ में नहीं आता था, हम रोज उसको पढ़, एक दिन पढ़ना सीख लिए तो पढ़े उसको। मंद दरसी जारा एक झलक देखे नहीं भालो मंद तारा। तो हम एक दादा थे, हम बोले दादा इसका मतलब बताइए क्या है। बोले इसका मतलब नहीं समझते हैं, बोले कि नहीं। तो बोले इसका मतलब देखिए, मंद दरसी जारा एक झलक देखे नहीं भालो मंद तारा, जिसके अंदर हमेशा गंदा देखने की आदत है, वो अच्छे में भी गंदा ही देखता है। हमको बात ठाकुर जी बड़ा बढ़िया लिखे हैं, एक एक चीज ठाकुर जी का, एक एक वाणी पढ़ने के बाद इतना मजा आता है, उसका नशा हो जाता है। फिर वो नशा होना शुरू किया, फिर मैंने बंगला जो है सीखा, लिखना पढ़ना बोलना नहीं सीख पाया, लेकिन रट के मैं बोल देता हूँ, रट के मैं बोल देता हूँ। तो रटा हुआ एक बता देता हूँ, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ, टाइम हो जाएगा। एक बार विनोदानंद झा, डॉक्टर विनोदानंद झा प्रिंसिपल से देवघर कॉलेज के, वो ठाकुर जी के भक्त थे,
तो ठाकुर जी ऐसे बैठे थे और दूर खड़े हैं। तो ठाकुर जी बोले ना, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम आपके मन की बात जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जो ठाकुर जी को पंखा झल रहा है, ठाकुर जी को जो पीकदानी दे रहा है, जो पान खिला रहा है, इनका भाग्य कितना सुंदर है। ये ठाकुर जी के साथ सेवा में लगे हुए हैं तो इनका भाग्य कितना सुंदर है। हम लोग प्रिंसिपल हो गए हैं, हमने ठाकुर जी के पास रहते तो कितना हमारा भाग्य सुंदर होता। हम लोग बहुत दूर हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उनकी बात को सुन लिए, जैसे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी उनको बताने के लिए बोलते हैं, देखिए अब बंगला में जानता नहीं था लेकिन मैंने रट लिया। तो रट लिया तो क्या आपको समझ में आ जाएगा हिंदी में? तो वो बोले उनसे, जो पान खिलाया तो बोले, তুই আমাকে পান দিস, তম্বাকু দিস, এতে তোর কিন্তু কিস্তমাত হবে না। আমার দেহে অনেক মাছি বসে, এরা কি স্বর্গ যাবে? আমার কাছে থাকা না, আমার সঙ্গে থাকা। আমি যা বলে তাই কর। দেখ কি তফাৎ, सूर्य আছে, ধরতি আছে, কিন্তু কি রকম ধরতি सूर्य ঘূর্ণন করে, অবলম্বন করে থাকতে হবে, এই রকম থাকতে হবে। कुछ समझ में आया? नहीं? अरे हमको कैसे समझ में आ गया, आपको भी आ जाएगा। ऐसे ही नशा करते रहिए, नशेबाज बने रहिए। मतलब ठाकुर जी बोले, तुम हमको पान देते हो, सुपारी देते हो, इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। हमारे ऊपर अनेक मक्खी भी बैठती है, तो वो क्या स्वर्ग जाएगी? वही चरण छू लोगे गुरु जी का तो भी स्वर्ग नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले, আমার কাছে থাকা না, আমার সঙ্গে থাকা। यानी हमारे पास बैठने से भी कुछ नहीं होगा, हमारा संग यानी हम जो बोले हैं वो करो। यजन याजन इष्टवृत्ति नाम ध्यान। तो ठाकुर जी बोले, हमारे काछे थाका ना, हमारा संग थाका। कैसे? ठाकुर जी को केंद्र करना है, और केंद्र करके उनके तरफ, जैसे सूरज को केंद्र करके पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और कितना सुंदर रहती है, वैसे आप चाहे कानपुर हो चाहे लंदन हो, आप ठाकुर जी वहीं हैं, लेकिन आप उनका चक्कर लगाओ। जो ठाकुर जी बोले हैं, निश्चित आपको सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन सोचते हो कि पास जाके पा जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ठाकुर जी जो बोले हैं वो करना है। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय